सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं बाबा की लीला का एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। बाबा की लीला घटित हुई 14 नवंबर की बात है। मैं सुबह बाबा की काकड़ आरती में बाबा के मंदिर में गई थी। बाबा की काकड़ आरती में मैं शामिल हुई थी, सुबह की काकड़ आरती में 14 नवंबर को। तो आरती के बाद क्या हुआ, आरती उपरांत क्या हुआ कि भक्तों में जैसे प्रसाद वितरित किया जाता है, तो वहाँ पे बाबा के प्रसाद में उस दिन पेठा था, प्रसाद में एक बॉक्स में था, पेठा का भोग लगा था और उसी में ही काजू कतली भी भोग लगी हुई थी। बाबा को प्रसाद में वितरित कर रहे थे महाराज जी। पेठा और काजू कतली दोनों मिक्स थे। तो फिर भक्तों में जैसे कुछ ही भक्त रहते हैं सुबह की आरती में, गुरुवार को तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है मंदिर में। बाकी तो उस दिन 14 नवंबर था, तो उस दिन गुरुवार का दिन नहीं था उस दिन। तो आरती के बाद मतलब जैसे ही प्रसाद वितरित हुआ तो पेठा बहुत सारा था प्रसाद में, और काजू कतली मात्र 7-8 पीस थी काजू कतली। तो फिर क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि मेरे को काजू कतली खाने का मन हो रहा था उस समय, बाबा के प्रसाद में जो वितरित हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि सभी भक्तों को प्रायः मतलब जितने भी भक्त थे, तो काजू कतली शायद सभी को मिली कि नहीं मिली, मुझे उतना उतना याद नहीं आ रहा है, पर मतलब मुझे नहीं मिली काजू कतली। पेठा का प्रसाद ही बस मुझे मिला और काजू कतली मुझे नहीं मिली। और बाकी कुछ लोगों को मिली भी होगी, कुछ लोगों को नहीं मिली, वो पता नहीं है मुझे। तो पर मुझे नहीं मिली काजू कतली, सिर्फ़ पेठे प्रसाद का 2 पीस मुझे मिला। तो मेरे मन में पहले ही आ रहा था, काजू कतली को देखते ही मेरे मन में आ रहा था कि बाबा मुझे काजू कतली मिले, मुझे काजू कतली बहुत पसंद है। पर पेठा प्रसाद मिला जब 2 पीस और मुझे काजू कतली नहीं मिली ना, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बाबा को बोली, क्यों बाबा मुझे काजू कतली नहीं दिए आप प्रसाद में? फिर मैं फिर चुपचाप मैं बोली कि मन में सोची कि चलो ठीक है, बाबा की मर्ज़ी, जो बाबा ने दिया है वही ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। पर मेरे मन में तो ये इच्छा जागृत हुई ना उस समय कि मुझे काजू कतली अच्छी लगती है बाबा, तो मुझे खाना है। और मैं बाबा को पहले बोली भी थी कि बाबा मुझे काजू कतली देना। पर मुझे पेठा प्रसाद के साथ काजू कतली नहीं मिली, तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और जैसे ही फिर आरती के बाद मतलब प्रसाद वितरित हुआ और मैं मंदिर की सीढ़ी से उतरने लगी घर वापस जाने के लिए, तो क्या हुआ कि एक बाबा के एक भक्त हैं, मेरे साईं भैया जी हैं, मतलब वो मुझे अपनी बहन मानते हैं। तो भैया हैं एक, आते हैं वहाँ मंदिर में, तो जयंती भैया, जयंती नाम है उनका। जयंती भैया जी मुझे बोले कि मुझे कभी वो भाभी बोलते हैं, कभी दीदी बोलते हैं। तो बोले कि और भाभी आपके लिए मैं कुछ रखा हूँ, और एक छोटा-सा वो बॉक्स दिए, प्लास्टिक का था कंटेनर जैसा। तो मैं बोली, क्या है भैया इसमें? तो बोलते हैं कि कल शाम को आप आरती में नहीं आई थी ना भाभी, 13 नवंबर को, मतलब शाम की आरती में आप नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पर काजू कतली का मिठाई लेकर आया था भोग लगाने के लिए। तो सभी भक्तों में वितरित हुआ, पर आप नहीं आई थी, तो मैं आपके लिए फिर ये अलग से एक डब्बे में डाल के रख दिया था। तो मतलब वो बताए नहीं भैया मुझे, सॉरी मैं बताने में मतलब भूल रही हूँ। भैया बस मुझे मुझे ये नहीं बताया कि उसमें मतलब क्या है, बस मुझे बोले कि मैं प्रसाद लेके आया था भोग लगाने के लिए, तो पर क्या कहते हैं, आप नहीं आई थी आरती में, तो मैं आपके लिए रख दिया था, बस ऐसा बोले भैया मुझे। तो मैं बोली अच्छा भैया, तो फिर मैं उनसे पूछी कि क्या है इसमें? तो वो मतलब मुझे नहीं बताए। तो फिर मैं बोली कि चलिए ठीक है, मैं खोल के देखती हूँ। फिर मुझे लेट हो रही थी, तो मैं बोली कि ठीक है, मैं घर जाके खोल के देखूँगी भैया, ऐसे करके। वो मुझे मतलब बताए नहीं थे कि इसमें क्या है। तो फिर जैसे ही मैं फिर मंदिर से निकल गई, और मैं 13 नवंबर को तो मैं नहीं आई थी आरती में, तो मैं भैया को बताई कि हाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी भैया, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी शाम की आरती में। तो भैया बोले कि मैं आपके लिए प्रसाद रख दिया था। फिर मैं जैसे ही जाने लगी, मंदिर से निकली ही, तो मुझे बिल्कुल मंदिर के बाहर ही ऑटो मिल गया घर जाने के लिए वापस। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऑटो में जैसे ही बैठी और ऑटो चलने लगा, तो मैं सोची कि देखती हूँ इसमें क्या है। तो जैसे ही मैं वो प्लास्टिक का कंटेनर भैया मुझे दिए थे कि आपके लिए रखा था, कल आप आरती में नहीं आई थी, तो वो मैं खोल कर देखी। तो उसमें क्या देखती हूँ कि काजू कतली के 7 पीस थे उसमें, मिठाई के।
और मैं मंदिर में ही बाबा को तो मुझे इतना देखकर आश्चर्य हुआ कि अभी मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा मुझे काजू कतली देना, पेठा तो बँट रहा है, मिठाई पेठे की मिठाई बँट रही है प्रसाद में, मुझे काजू कतली देना बाबा। तो मुझे उस समय नहीं मिली प्रसाद में काजू कतली। तो बाबा मुझे ये भैया के माध्यम से दे दिए, मतलब मेरे हाथ में जो बॉक्स था भैया मुझे दिए कि कल आप आरती में नहीं आई थी तो मैं आपके लिए रखा था, तो उसमें काजू कतली थी। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ देखकर उसमें कि बाबा ने मुझे यहाँ पे प्रसाद में नहीं दिए अभी पेठे के साथ जो बट बट रही थी काजू कतली, और बाबा ने मतलब पहले ही मेरे लिए रखे हुए थे कि कल तू आरती में नहीं आई थी, तो यहाँ पर तो मंदिर में अगर मुझे मिलता तो मात्र आधा पीस या 1 पीस मिलता। बाबा ने मुझे इसीलिए नहीं दिए पेठे के साथ में काजू कतली की मिठाई, कि बाबा मुझे ज़्यादा देना चाहते थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी हो रही थी कि बाबा, मैं आपको बोली थी कि मुझे काजू कतली चाहिए तो आप मुझे आधा पीस या 1 पीस देने की बजाय मेरे लिए ज़्यादा आप रखे हुए थे। कल से रखे थे मेरे लिए, मैं आरती में नहीं आई थी तो। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और कभी-कभी हम बाबा की लीला बताते-बताते मतलब थोड़ा कुछ ऐसा बीच में मिस्टेक भी हो जाती है। जैसे मैं आप सभी को बताई कि भैया ने मुझे बोले कि काजू कतली में रखा था, तो भैया मुझे नहीं बताए थे। बस बोले कि आपके लिए मैं रखा था और ये बाबा का भोग प्रसाद है, आप ले जाइए ऐसा करके। तो फिर मतलब मैं ऑटो में बैठे-बैठे फिर मैं देखी कि खोल के देखी तो उसमें काजू कतली निकली 7 पीस, तो बाबा ने मेरे लिए ज़्यादा पीस रखे थे। तो बाबा की लीला बहुत ही आश्चर्यजनक होती है और हमको बाबा बहुत मतलब खुश रखते हैं, हमेशा खुश प्रसन्न रखते हैं। बाबा हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं और बाबा हमारी ज़रूरतों का भी ख़्याल रखते हैं। पहले तो बाबा हमारी ज़रूरतों का ख़्याल रखते हैं, फिर बाबा बीच-बीच में हमारी इच्छा तो ख़ैर ऐसी है कि कोई भी मतलब बाबा खाली नहीं होने देते, कभी न कभी देर-सवेर पूरी करते, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि बाबा झटपट में इच्छा पूर्ण कर देते हैं। ख़ैर हम लोग के मन में अगर कोई इच्छा जागृत होती है तो वो भी बाबा की ही कृपा से और बाबा की मर्ज़ी से ही होती है। मेरा तो ये मानना है कि अगर मुझे काजू कतली का मेरे मन में विचार आया कि मुझे अच्छी लगती है बाबा देना, तो ये भी तो बाबा ने ही एक लीला पहले ही रची थी, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही मेरे लिए काजू कतली रख दी थी। बाद में इच्छा मेरे मन में बाद में आई कि मुझे काजू कतली खानी है बाबा, आप मुझे देना। और बाबा ने तो 1 दिन पहले ही शाम की आरती से मेरे लिए काजू कतली रख दिए थे भैया के पास, जयंती भैया के पास। तो ये बहुत ही बाबा की एक अनोखी लीला है। भले ही ऐसा बोलूँगी, बाबा की लीला कोई छोटी-बड़ी नहीं होती है, लीला तो लीला है और हम सभी को बाबा की लीला का आनंद लेना चाहिए। तो मुझे बहुत आनंद देती है बाबा की लीला और बाबा की कृपा से ही मैं आप सभी से साझा कर पाती हूँ। और अगर कभी मैं बोलने में कुछ मिस्टेक होता है तो उसके लिए मैं बाबा से क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम तो बाबा की ही कृपा से ही बाबा की लीलाओं को थोड़ा बहुत जो भी है बाबा की कृपा से ही जान पाते हैं और बाबा की कृपा से ही हम उनकी लीला का बखान कर पाते हैं। बाकी तो हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है बाबा कि हम आपकी लीलाओं को समझ सकें, और हम मतलब जो भी है सब आपकी कृपा से ही हैं बाबा। तो अगर कुछ भूल-चूक होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को बहुत-बहुत जय साईं राम।